प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की अनीता मैसी फैमिली की तरफ से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। तो आज का जो हम शुभ संदेश पढ़ेंगे लू का 2:22, इस वचन को कोई पढ़ेगा कि किस तरह से आज यीशु मसीह का नामकरण और यीशु मसीह को मंदिर में प्रस्तुत किया गया। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वह उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। हालेलुया। अगर हम 21 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूतों ने उसके पेट में आने से पहले ही रखा था। अगर हम 26 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ, जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक वह मृत्यु को न देखेगा। यहाँ शमौन के बारे में कह रहे हैं कि शमौन ने किस तरह से परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी थी कि जब तक तू इस संसार के उद्धार को देख न लेगा तब तक तू मृत्यु को ना देखेगा। आज बहुत सारे लोग हैं, जब तक यीशु मसीह के आने को नहीं देख लेंगे वो मृत्यु को नहीं देखेंगे। अगर हम 28 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। क्यों? अगर हम 30 में देखेंगे, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जैसे तूने सब देश के लोगों के सामने तैयार किया। 32 में कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इसराइल की महिमा हो। और 33 में देखेंगे, और उसके माता पिता और उसकी इन बातों को जो उसके विषय में कही जाती थी आचार्य करते। 34 में तभी शमौन ने उसको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इसराइल में बहुतों के गिरने और उठाने के लिए एक चिन्ह, ऐसा चिन्ह होगा होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बात की जाएगी, वरना तेरे प्राण भी तलवार से वार छेद जाएगा। इससे बहुत ही हृदय के विचार प्रकट होंगे। तो यहाँ परमेश्वर किस तरह से उस वचन के बारे में बातचीत कर रहा है। अगर हम इसमें एक और हन्ना की गवाही के बारे में देखेंगे कि एक स्त्री और इसमें 38 में, और वह उसी घड़ी पहुंची, आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सभी से जो यरूशलेम की छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बात करने लगी, क्योंकि वो भी एक ऐसी विधवा थी जो परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ती थी। वो भी एक भक्तानी थी और वे बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद वह 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। तो अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते किस तरह से परमेश्वर अपने उद्धार करता है। यीशु मसीह को के द्वारा कितने सारे लोगों को ऐसी भविष्यवाणियाँ हुई और आज बहुत सी भविष्यवाणियाँ हो रही हैं। जैसे हमने अभी 21 में पढ़ा था कि यीशु के जन्म के 8 दिन के बाद उसका खतना किया गया। जबलाई स्वर्गदूत की आज्ञा अनुसार उसका नाम यीशु रखा गया और परमेश्वर का पुत्र था, तो भी यहूदी की व्यवस्था के अधीन था ताकि व्यवस्था को पूर्ण कर सके, इसी तरह से सब प्रकार की धार्मिकता को पूरी करे। और जब यीशु मसीह के, जैसे हमने 40 और 22 में पढ़ा कि यीशु का जन्म 40 दिन बाद मरियम और यूसुफ कहाँ गए, परमेश्वर के भवन में लेकर गए उसे, ताकि उसको अर्पित कर सके। और यीशु को मंदिर में परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना। परमेश्वर की व्यवस्था, यहूदियों की व्यवस्था के अनुसार मनुष्य और पशु दोनों के पहलौठे परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराए जाते थे। और जो परमेश्वर, जो मनुष्य के जो पहलौठे थे वो उनको बलिदान नहीं किया जाता था, और जो मनुष्य, जो उसके पशु पक्षी थे, उनके पहलौठे उनको चढ़ाए जाते थे। और पवित्र आत्मा ने शमौन को बताया कि वह मरने से पहले मसीह को देखेगा। इसलिए जब मरियम और यूसुफ को लेकर आए और तभी शमौन ने पवित्र आत्मा की अगुवाई से बालक यीशु को पहचान लिया और उसे अपनी बाहों में लिया। शमौन ने परमेश्वर की प्रशंसा कही। अब वह शांति से मरना चाहता था। अभी जेका वचन में पढ़ा कि अपने दास को शांति से विदा कर, क्योंकि उसने उस उद्धार को देख लिया है जिसकी परमेश्वर ने सबके लिए, वरना अन्य जातियों के लिए, अब समस्त संसार के उद्धारकर्ता के लिए प्रतिज्ञा की थी। जैसे जैसे भविष्यवक्ता द्वारा जो प्रतिज्ञा की गई थी कि किस तरह से यीशु मसीह कि अभी क्या होगा कि इस बालक को, जब शमौन ने मरियम और यूसुफ को उस बालक को आशीष देने के लिए के बाद कहा कि बहुतों के गिरने और उठाने के लिए ठहराया गया। जो लोग मसीह में विश्वास करते हैं वे उठेंगे और जो विश्वास नहीं करते वो क्या होगा, वो नाश होंगे। तो इस तरह से आज बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह के बारे में जानने लगे कि सच्चा परमेश्वर, जिंदा खुदा एक ही है, जो मनुष्य का रूप धारण कर वो क्या हो गया, मरियम की कोख से आ गया
और उसे सब कुछ पता थी। उसने इतना मुसीबतों का सामना किया और जाते जाते भी शमौन ने उसे एक और भविष्यवाणी करी कि ये तो बहुतों के गिरने और उठाने के लिए एक उद्धार करता है। ये सारे जगत का ये नहीं है, वो ये नहीं कह रहा कि मसीह लोगों के लिए एक उद्धार करता है। उसने कहा ये सारे जगत के लोगों के लिए, सारे समस्त संसार के लिए एक उद्धार करता है। तो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि हमें नया साल ये दिखाया परमेश्वर ने, और हमें जो भी ब्लेसिंग दी उस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो कि प्रभु ने हमें 24 में दिखाया और इतनी ब्लेसिंग दी कि परमेश्वर ने जितनी अगर हम धन्यवाद करें तो कम है। और आने वाली ब्लेसिंग के लिए भी आप सब धन्यवाद करें, और जितने लोग परमेश्वर के वचनों में बने हुए हैं वो भी परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाएं। जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा करी है, जो बातें तुम्हारे लिए बांधी हैं, जो उसकी बाट जोते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। अगर इस साल में 24 में नहीं हुआ पूरा तो 25 में होगा। आप प्रार्थना कीजिए, आप प्रार्थना करना ना छोड़ें, प्रार्थनाओं में आप आगे बढ़ते जाएं और उद्धारकर्ता से प्रार्थना करें। पर प्रभु तुम मुझे मेरे लिए मनुष्य बनकर आया और तूने मरियम की कोख से जन्म लिया। आज मेरे भी जीवन में बदलाव कर, मैं भी अपनी सारी गलती गुनाहों को आपके सम्मुख रखता हूँ। जब हम इस नए साल में अपनी हर गलती गुनाहों को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं तो परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है। वो अपनी करुणा तुम पर बनाए रखेगा, अपनी करुणा से तुम्हें घेर लेगा। पूरे साल तुम्हें किसी बात की कोई घटी ना होगी। अगर हम शुरुआत अच्छी करेंगे तो हमारा एंड भी अच्छा होगा। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। जितनी भी मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है, व्हाट्सअप फैमिली है और यूट्यूब चैनल फैमिली है, मैं उन्हीं सबको लिए मैं परमेश्वर के लिए बड़ी आशीष, बड़ी बरकत को मांगती हूँ कि प्रभु जो मेरे साथ बने हुए हैं अभी तक, मैं उन सब के लिए यही बरकत मांगती हूँ। अगर किसी के रोजगार नहीं है उन्हें रोजगार दे, जिनके घरों में बच्चों के ब्याह शादी है उन सबको ब्लेसिंग करें, और उनकी घर की हर कलेश परेशानी को, उनके दुखों को इस साल पूरी तरह से ख़त्म कर दें ताकि ये पूरा साल वो सुरक्षित रहें और आपके अनुग्रह में रहें। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे जो वो परमेश्वर आपने वायदा करा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच होऊंगा। तो पिता आप हमारे बीच आए प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी हजूरी में अपनी सारी इंस्टाग्राम फैमिली प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं हम सबको आपके सम्मुख लेकर आते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इन नए साल में उन्हें बड़ी बरकतों को मांगते हैं उनके लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपके वचनों को सुनते हैं, आपके वचनों पर चलते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। वो सुनने वाले ही नहीं, आपके वचन पर चलने वाले बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर। अगर 24 में कोई घटी रह गई तो वो 25 में पूरी होगी पिता। ये हमारा विश्वास और भरोसा है प्यारे पिता परमेश्वर। हर विपत्ति से, हर परेशानी से उन्हें बच्चा संभाल कर रखना पिता। हम सारी दुनिया के विश्वासी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हम तेरे दास दासन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो 24 में उन्होंने बोया पिताजी वो इस 25 में काट नहीं पाए प्यारे पिता परमेश्वर, और बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके पिता, कि यीशु मसीह का उद्धारकर्ता के रूप में भी एक आना व्यर्थ नहीं, एक आशीष बनकर उभरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो कि जिंदा खुदा का लहू उनके जीवनों में काम करे मेरे खुदावन। और हम आपसे विनती करते प्यारे पिता परमेश्वर, हम सारी अपनी कमी घटियों को आपके चरणों में डालते हैं पिताजी। मैं अपनी कक्षा के लोगों को सबकी कमी घटियों को आपके चरणों में डालती प्यारे पिता परमेश्वर। जितने अद्भुत काम आपने करे प्रार्थनाओं के द्वारा पिता, पूरे साल हमें 24 में आपने प्रचार में संभाला पिता, घर घर वचन देने में हमें संभाला पिता, उस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करते खुदावन। हम इस 25 में भी इसी तरह से बने रहें प्यारे पिता परमेश्वर, की तेरे वचन को हम जगह जगह पहुंचा सके और आपके नाम को महिमा दे सके प्यारे पिता परमेश्वर। हमें धो और साफ कर और अपने लहू से हमें इस्तेमाल कर पिताजी, का तेरा जिंदा लहू हमारे जीवनों में काम करे, कि जो प्रार्थनाएं करनी हमारे लिए दूसरों के लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे मेरे खुदावन। मैं अपनी सारी कलेशिया के लोगों को सबको आपके हाथ में देती प्यारे पिता परमेश्वर। मैं सारी चिंता फिक्र लोगों की आपके ऊपर डालती खुदावन, की वो बड़ी ब्लेसिंग को देखे इस नए साल में खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगू मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं खुदावन। आपसे जो भी हम बच्चे मांगते हैं आपसे खुदावन, आप अपने बच्चों की प्रार्थना सुनना कबूल करना, जो आप पर विश्वास रखते हैं। आपने उन्हें अपने बेटे बेटियां कहने का अधिकार दे दिया है पिता, उन्हें रब और अब्बा कहलाने का अधिकार दे दिया है पिता। वो उस अधिकार से मांगते हैं, मेरे अब्बा मेरे रब मुझे कुछ दे। तो पिताजी आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। वो अपने पापों से मन फिराकर आपकी ओर आते हैं। तो खुदावन आपने उन सबकी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया है प्यारे पिता परमेश्वर। मैं उन सबकी सारी चिंता फिक्र वो जो आपके ऊपर डालती खुदावन। मैं सारा आदर महिमा आपको देती पिताजी, सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालते पिता। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष दे और बड़ी बरकत दे।